को प्रेम प्रणाम। और तरसेम माता जी, तरसेम भैया को भी कुछ कह दीजिए, बेचारे आपकी वजह से आते हैं। हाँ जी। तरसेम भैया आप ही की वजह से आते हैं, हाँ सबसे ये हाँ, ओ माय गॉड, मैं तो इनका इंतजार करती हूँ एक एक पल में। वो कहाँ है वो? आए? अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आ तरसेम गए जी, आ गए। वेलकम और बहुत 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 हृदय से आपको सत श्री अकाल। सब भाई बहनों को, समस्त भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, नमस्कार, हम तो प्रणाम। आपको सुनने के लिए बहुत उतावली रहते हैं तरसेम जी। ये तो भगवान जी की कृपा है जी, वरना इसकी तन की तो औकात ही क्या है। मैं आपको बात बताऊंगी, तुम सभी इस वक्त हैरान हो जाओगे कि इस वक्त शाम का टाइम है मेरे पास 8 बजे का, और मेरी सिस्टर के घर उसकी बेटी की मैरिज हो रही है, और मैं मैरिज का पंडाल छोड़कर एक बाथरूम में चली गई हूँ। वाह जी वहां जाकर मैं, वाह जी जी हाँ, वहां जाकर मैं वाह। आपके अपनी परिवार के साथ जुड़ने के लिए बैठ गई हूँ। लोगों के लिए मैं वॉशरूम में बैठी हूँ। प्रणाम करता मैंने हूँ आपकी, दरवाजा बंद कर लिया कि मैं आपको सुनना है। प्रणाम करता आपके हूँ प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस जिज्ञासा को नमन करता हूँ जी। परमात्मा ऐसे देखो, जीव, आपको आवाज आ रही होगी, इतना शोर है मैरिज का, इतने लोग टेंट में बैठे और जो भंगड़ा पा रहे, गाना गा रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन मेरा मन ही नहीं वहां। तो मैं चुपके से वहां से उठ के आ गई हूँ अंदर। से सज्जन प्यारे मेल, जित बिलिया तेरा जिना नाम मिलिया चित तेरा नाम चित्ते चिता। आवे। सो करिए शुरू प्लीज, हाँ मैं जी थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, जी जी। नहीं तो मेरा परिवार ही मुझे ढूंढने लगेगा कहाँ गई है। सबसे पहले तो परम सत्ता को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जिस समय किसी सौभाग्यशाली जीव के लिए कृपा का द्वार खुलता है, तो वह उस तत्व को जानना चाहता है, उस तत्व को सुनना चाहता है, तत्व का दर्शन करना चाहता है, बोध करना चाहता है, अथवा तत्वनिष्ठ होना चाहता है। तब वह दिन, वह समय उस जीव के लिए अपने लाखों जन्मों से उत्तम दिन होता है, उत्तम समय होता है वो, क्योंकि वह समय उस जीव के लिए सबसे आश्चर्यमय समय होता है, उसको आश्चर्य युक्त करने वाला है। एक ऐसा आश्चर्य जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, उसको कभी ख्याल भी नहीं होता, सपने में भी ध्यान नहीं होता कि वो तत्व क्या है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इतना नजदीक हो सकता है परमात्मा। उसको ये अंदाजा भी नहीं होता कभी, क्योंकि जिस तत्व को वो जानना चाहता है, जिस तत्व के उपदेश को वह सुनना चाहता है, वो कोई प्रबल, श्रद्धावान, विवेकशील जिज्ञासु ही हो सकता है। और जब उस तत्व के उपदेश को सुन रहा होता है वो समय, और जब वो उस उपदेश को सुन रहा होता है, अरुण भैया प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। अरुण भैया माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अरुण भैया जी 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 जी, एक मिनट जरा, थोड़ा अलग बेटा। जी, तरसेम भैया व्यवधान के लिए बहुत बहुत मैं सॉरी, क्षमा। अब आप शुरू करिए। कोई बात नहीं, कोई बात। जब कोई प्रबल, श्रद्धावान, विवेकशील जिज्ञासु उस तत्व के उपदेश को सुन रहा होता है, तब जब वह उपदेश उसके अंतःकरण में उतर रहा होता है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, जब वो उपदेश उसके अंतःकरण में उतर रहा होता है, तब वह उसे सुनता तो है, परंतु उसे सुनते हुए उसके स्वयं के कान खो जाते हैं।
क्योंकि किसी का माइक खोला है जी। क्योंकि यूनुस कानून जी, आप ना सभी को पहले एक रिक्वेस्ट कर दें कि इनके शुरू होने से पहले अपने अपने सभी माइक चेक कर लें कि म्यूट है या अनम्यूट है। ये थोड़ा सा आपको एक मैं एफर्ट दे रही हूँ कि विनती है मेरी कि आप जब शुरू करते हैं ना, तो उनसे पहले सभी को एक दफा अवेयरनेस करा दो कि अपने अपने माइक चेक करो, ताकि बीच में ना कहना पड़े किसी को, है जी ना। जब माता हम जी, आपका बोलते हैं हुक्म तो सर फ्लो आंखों पे। टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है। जी माता जी, आपका हुक्म सर आंखों पे। अभी मैं सबको कह दे रहा हूँ, जितने लोग आज, बहुत काफी लोग प्रेजेंट हैं, सब लोग प्लीज अपना माइक पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि चर्चा बहुत गंभीर होती है। यहाँ साधकों की यात्राएं चालू हो जाती हैं तरसेम भैया जब बोलने लगते हैं, तो ध्यान रखिए, आप उनको नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप समस्त साधकों के भाव को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए अपना अपना माइक सब लोग म्यूट रखें। और जब तक तरसेम भैया मतलब चुप ना हो जाए, प्लीज आप लोग अपना प्रश्न भी ना रखें। अपना प्रश्न जो आपके हृदय में उठता है नोट कर लीजिए, जब वो मौका दें तब आप लोग अपना प्रश्न रखें। ये आप सभी से बहुत सादर तरीके से निवेदन है। जी तरसेम भैया, स्टार्ट करिए। जी, मैं फिर से पुनः उस बात को कहूंगा कि जब कोई सौभाग्यशाली जीव श्रद्धावान, विवेकशील, जिज्ञासु, अपने मानव तन के लक्ष्य के प्रति जो उदास है, लालायित है, इच्छुक है, तो उस तत्व के उपदेश को सुन रहा होता है, तब जब वह उपदेश उसके अंतःकरण में उतर रहा होता है, जब वह उसे सुनता है, तो उसे सुनते हुए उसके स्वयं के कान खो जाते हैं, क्योंकि कानों में इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो उस उपदेश को ग्रहण कर सके। कान से तो केवल शब्द सुनाई देते हैं, केवल शब्द, भाषाई शब्द। कान तो केवल शब्दों की तरंगों को पकड़ते हैं बस, परंतु उन शब्दों में जो भाव छिपे होते हैं, वहां तक कानों की पकड़ नहीं होती है, कान वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसी कारण ही इसे श्रीमद् भगवत गीता में सबसे बड़ा आश्चर्यों का भी आश्चर्य वाला ज्ञान कहा गया है। इसके लिए आप जो है अध्याय 2 का 29 श्लोक देख सकते हैं। आश्चर्यवत पश्यति, कि जब देखता है तो हैरान होता है, जब वो तत्व को देखता है तो हैरान होता है, जब उसे तत्व का बोध होता है तो आश्चर्य होता है उसे, ये क्या हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये कहीं मेरे कानों का धोखा तो नहीं है, कहीं मेरी आंख का धोखा तो नहीं है। जिसमें इसका वर्णन करने वाला भी उतना ही आश्चर्ययुक्त होता है और सुनने वाला भी उतना ही आश्चर्यचकित होकर इसे सुनाता है या सुनता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि बात पकड़ में आ जाए, क्योंकि संसारिक उदाहरण से जल्दी पकड़ लेता है चीज। मान लो अब यहां किसी का नाम संजय है, किसी का नाम यशपाल है, किसी का नाम सुरेंद्र है, जो भी है कोई, तो जैसे ही मेरे मुख के माध्यम से संजय शब्द निकलेगा, तो संजय के कान इस शब्द को जैसे ही सुनेंगे तो उनकी बुद्धि जो है उसको सूचना दे देगी कि सावधान, आपकी बात हो रही है। ऐसे ही यशपाल शब्द उच्चारण करते ही यशपाल के तन पर लगे हुए कान यशपाल को सावधान कर देंगे कि देखो भाई, आपको पुकार रहे हैं। जबकि मैंने क्या कहा, यशपाल, YASHPAL, मेरा किसी शरीर से नाता है क्या? क्या यशपाल, ये जो भाषा के शब्द हैं, क्या भाषा के शब्द कोई शरीर होता है? मैंने तो य श प आ की मात्रा और ल ये बोला, परंतु सावधान कौन हुआ? जिसके शरीर का नाम यशपाल है। अब संजय या यशपाल का ये अभ्यास एक दिन का थोड़ी है,
अपितु तब का है जब से उनके तन को ये नाम दिया गया कि तुम संजय हो, तुम सुरेंद्र हो, तुम यशपाल हो, तुम सुनीता हो, तुम गुरमीत हो। तब से अभ्यास हो रहा है, जन्म से लेकर माता पिता ने अभ्यास कराना शुरू किया और तब से आज तक चल रहा है। तब से लेकर आज तक जब भी कोई अपने नाम रूपी उन शब्दों को सुनता है तो उसे अपने होने का भान होता है। तब वह केवल शब्द को नहीं सुनता है, तब उसका ध्यान केवल भाषा के जड़ शब्दों तक सीमित नहीं रहता है। तब उसका नाता क ख ग या ए बी सी रूपी शब्दों से कतई नहीं होता, जबकि उसके अंतःकरण में यह पक्के तौर पर समाया हुआ है कि मेरा नाम माने मैं मेरे नाम को लेकर की गई कोई भी बात ये मेरी बात है, क्योंकि संजय मैं ही तो हूं। यहां तो संजय मैं ही हूं, बस मेरी बात हो रही है। अब कान शब्द और मेरी मैं के संबंध को पकड़िए, एक कान, एक शब्द और एक मेरी मैं। इसके बीच में आपको मन को भी लेना होगा। अब कान भी जड़ है, शब्द भी जड़ है, मेरा शरीर भी जड़ है और मन भी जड़ है। अब चारों जड़, चारों की आपसी मीटिंग हो रही है और चारों जड़ है और चारों एक दूसरे को नहीं जानते, चारों एक दूसरे को भी नहीं जानते और अपने आप को भी नहीं जानते। कान अपने आप को नहीं जानता है, भाषा अपने आप को नहीं जानती, कोई किताब अपने आप को पढ़ नहीं सकती। किसी भी किताब में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को पढ़ सके कि मेरे अंदर लिखा क्या है, इसका भाव क्या है, नहीं पढ़ सकती। कान भी जड़, भाषा भी जड़, शरीर भी जड़, आंख भी जड़ और मन भी जड़, क्योंकि ये तो अपरा प्रकृति में आते हैं। कान को कान होने का ज्ञान नहीं है, किताब को किताब होने का ज्ञान नहीं है, मन को मन होने का ज्ञान नहीं है। तो ये जो भी प्रक्रिया हुई ये क्या है? कान मैं नहीं, जबकि मेरे तन पर लगी एक इंद्री मात्र है जो 1.5-2 इंच 2.5 इंच की है, बस, जिसे अपने कान होने का कोई ज्ञान नहीं है और ना उस टेक्निक का ज्ञान है जिस टेक्निक से कान सुनता है। उसको अपने अंदर वो जो दैवी शक्ति है सुनने वाली, उसका कोई ज्ञान नहीं है कि मैं सुनता कैसे हूं। और ना ही कान कभी सुन सकता है, क्योंकि कान शब्द का दृष्टा तक है, बस कान शब्द का दृष्टा है। जब तक उसे अपने दृश्य होने का ज्ञान नहीं है तब तक दृष्टा है वो। जब शब्द का दृष्टा मन हो जाएगा तब कान को दृश्य होना पड़ेगा, तब कान जड़ है। अब मन दृष्टा है और मन भी कब तक दृष्टा है? मन के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, मन के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, जिसका उसका शब्द के भावों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यह उपदेश तात्विक उपदेश है। अतः इस उपदेश से पहले उसे महातत्व से जो जो 5 तन मात्राएं हैं, उन 5 तन मात्राओं का और फिर 5 भौतिक तत्वों का, 3 गुणों का, रजस, तमस और सत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है, वरना ये उपदेश उसे पकड़ में ही नहीं आएगा। जब उसे भी कान का भी ज्ञान नहीं है, अभी उसे शरीर का भी ज्ञान नहीं है, उसको बुद्धि का भी ज्ञान नहीं है, मैं का भी ज्ञान नहीं है, तो वो तत्व में कैसे प्रवेश कर सकता है? तत्व को कैसे जान सकता है? अभी तो उसे अपनी 3 स्थितियों का भी ज्ञान नहीं है कि मेरी 3 स्थितियां क्या है, क्या उसमें जो प्रवेश करने वाला कौन है। अर्थात सबसे पहले उसे अध्यात्म से गुजरना होगा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, ये 3 स्थितियों में नित्य कौन है? वो कौन है नित्य? जो तीनों में बना रहता है, हर पल हर सेकंड बना रहता है उसमें, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसे तत्व से पहले
तत्व के उपदेश से पहले उस शक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए कि उस आत्मा से, उस तत्व से, उस आत्म तत्व से या आत्मा से ये शक्ति का प्राकट्य कैसे हुआ, शक्ति क्या है, और फिर कैसे उससे इस सृष्टि की रचना हुई, जिसे हम आज मायावी सृष्टि बोलते हैं, मिथ्या सृष्टि बोलते हैं। जग रचना झूठ बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं। जो परमात्मा के आत्म तत्व के, परम तत्व के, जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कल्पित है, संकल्प के आधार स्थित है ये संसार। अब जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, तो तब तक उसे तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए उस शक्ति का जो प्राकट्य कैसे हुआ, जिससे ये सृष्टि की रचना हुई, जैसे कबीर दास जी कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, सबसे पहले परमात्मा ने प्रकाश को पैदा किया। प्रकाश हुआ, सबसे पहले प्रकाश आया। इस सृष्टि को लाइट एंड साउंड का खेल भी बोलते हैं, प्रकाश और ध्वनि का खेल, क्योंकि यह सृष्टि अपरा प्रकृति रूपी पर्दे पर परा प्रकृति के द्वारा दिखाया जा रहा एक खेल मात्र है। इसको पुनः सुनिए, क्योंकि यह जो सृष्टि है, ये जो संसार हमें दिखाई देता है, जगत हमें दिखाई देता है, ये अपरा प्रकृति रूपी पर्दे पर परा प्रकृति के द्वारा इसे क्रियाशील करके दिखाया जा रहा एक खेल मात्र है, जिसे प्रकाश और ध्वनि का खेल भी कहा जा सकता है। जो हर मानव तन में उसके चित्त रूपी पर्दे पर चलता है, और मन कभी स्थूल देह में, स्थूल इंद्रियों के द्वारा, तो कभी सूक्ष्म देह में, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इसका दृष्टा बनकर इस खेल को देखता है। जो पंक्ति थोड़ी गहन होती है तो उसे मैं दोबारा बोल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। कोई भी मानव तन, हर मानव तन में उसका जो चित्त है, उस पटल पर, उसके चित्त पटल पर या चित्त रूपी पर्दे पर एक खेल चलता है। और मन कभी स्थूल देह में, स्थूल इंद्रियों के द्वारा, जब जागृत में है तब ये स्थूल इंद्रियों के द्वारा इस खेल को देखता है, और जब जागृत में नहीं है, सपने में है, तो सूक्ष्म देह में, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा 5 ज्ञान इंद्रियां इसके पास बनी रहेंगी, भले स्थूल है भले वो सूक्ष्म है, क्योंकि खेल देखने के लिए इंद्रियां चाहिए, इसके बिना दिखाई नहीं देगा। तो जब इसका दृष्टा बनता है, तो जब दृष्टा बनकर इस खेल को देखता है, तो इसमें इतना आकर्षित हो जाता है, इस खेल को देखकर इतना खो जाता है कि स्वयं के अस्तित्व को भूलकर स्वयं को ही खिलाड़ी मान लेता है। इसी कारण श्रीमद् भगवत गीता में मन को छठी इंद्री कहा गया है। जहां ये 5 इंद्रियां हैं, मन छठी इंद्रिय है। अध्याय 15 श्लोक नंबर 7, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन छठी इंद्रिय है, और ये जो प्रकृति का स्थान है, प्रकृति का स्थान जहां ये खेल चलता है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, तो इस स्थान से आकर्षित हो जाता है ये, जब ये देखता है इसको। और जब ये देखता है तो इसको ऐसा लगता है, इतना खो जाता है खेल में, इतना गुम हो जाता है इसमें, इतना आकर्षित हो जाता है कि तब ये स्वयं के अस्तित्व को भूलकर इसे लगता है कि मैं ही खेल रहा हूं। तब ये खेल को खेल नहीं मानता है, वास्तविकता मानता है। जैसे
आप जब मूवी देखते हैं तो उसमें जो फिल्म में नायक है और नायिका है, कोई और गीत गा रहा है, कोई और उस पर नृत्य कर रहा है, तो नायक और नायिका को ऐसे खोए हुए दिखाते हैं जैसे हम गाना गा रहे हैं, हम इसमें नाच रहे हैं और हम अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा अनेक फिल्मों में। किसी भी गीत को सुनते हुए उन्हें वो अपना बना लेते हैं और अपने द्वारा गाया जा रहा मानकर उसमें इतना खो जाते हैं कि जैसे ये वो नहीं, मैं ही हूं। और ऐसा हम अक्सर आज भी गीत गाते हुए अपने आप को मान लेते हैं कि ये मूवी में मैं ही गा रहा हूं। उसी तरह मन इस तन में बैठकर इसको खेल को ऐसे देखता है और उस खेल के आकर्षण में स्वयं को इतना गुम कर लेता है, इतना गुम कर लेता है कि तब उसे ये खेल उसका स्वयं का खेल दिखने लगता है। और इसी कारण वह उस तन को जिसमें ये होता है, जागृत में या स्वप्न में, तो इस तन को अपना मानकर, अपना समझकर, स्वयं मानकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है कि ये तो मैं हूं। ये यहां उसके मैं बनने की प्रक्रिया का काम स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब क्योंकि ये जो तत्व का उपदेश है उसके इस मोह को तोड़ने के लिए है, इसको तोड़ने के लिए दिया जाने वाला उपदेश है। इसलिए सबसे पहले उसे अपराप्रकृति, पराप्रकृति, 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आपके ही तन में कैसे सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, इसको जानना बड़ा जरूरी है। वरना ये ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा। आप फिर मन बने रहेंगे, आप शरीर बने रहेंगे और उसमें उतर ही नहीं पाएंगे। और एक बात और, अगर आपको ज्ञान देने वाला आपका अंकल है, आपका चाचा जी हैं, आपके पिताजी हैं, आपका कोई मित्र है, तो फिर भी ज्ञान नहीं उतरेगा, आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो भी शरीर, आप भी शरीर, आप शरीर से निकल नहीं पाएंगे। ज्ञान, तत्व ज्ञान का उपदेश एक ऐसा ज्ञान है जब आप अगोचर को जानने जा रहे हैं, इंद्रियों से परे वाले को जानने जा रहे हैं। किसको? स्वयं को। मैं इंद्रियों वाला नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। 5 तन मात्राएं और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनका आपसी संबंध, उनका आपसी व्यवहार, इनका आपसी जुड़ाव, और फिर मन, बुद्धि और अहम के स्वयं को शरीर मान लेने वाली प्रक्रिया को अपने ही शरीर में प्रैक्टिकल रूप से में देख लेना अति अनिवार्य है, जरूरी है। ये 5 तन मात्राओं की, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और जो 3 गुण में उसका खेल चल रहा है, इस 3 गुणों के खेल में ये 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनका आपसी संबंध, इनकी आपसी रिश्तेदारी, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे, किस कारण से इन्होंने अपने आप को शरीर मान लिया है, जब तक इसका प्रैक्टिकल रूप में नहीं देखा जाएगा तब तक ज्ञान पकड़ में कभी नहीं आएगा। ये सब देखे जाने बिना, इसकी गहराई में उतरे बिना कोई सीधा तत्व में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे किसी को भी सीधा एमए नहीं करवाई जा सकती, उसके लिए उसका ए एप्पल, बी बैट, सी कैट से स्टार्ट होगा, तब उसका ए जो है वो एप्पल है, ए की कोई वैल्यू नहीं है एप्पल के बिना, तब वो ए को एप्पल मानता है। एप्पल निकाल दो तो ए भी छूट जाएगा। परंतु एमए में उसे, या बीए में उसे, या मैट्रिक में उसे एप्पल की, ए के साथ एप्पल का कोई संधि नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हां, अब जिनको सस्ता चाहिए, जल्दी चाहिए, जिनके कामकाज का भी नुकसान ना हो, रोजी रोटी का भी नुकसान ना हो,
समय कम है, समय नहीं है, तो उनके लिए वो काम सबसे बढ़िया है कि किसी भी गुरु के पास जाओ, 1 2 3 4 5 10 शब्द ले आओ और उन्हें अच्छे से पहले वहां याद कर लो, और फिर अपने संसारिक कार्यों में जो सबसे जरूरी हैं, संसारिक कार्य जो सबसे जरूरी हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी आस्तिकता को भी अपना निभाते रहो, और शिष्य, प्रेमी, सत्संगी, मुख्य सेवादार, परिचर, कमेटी मेंबर, सेक्रेटरी, प्रधान, अकाउंटेंट आदि बने रहो। शरीर से शरीर तक का यह सफर आपको प्रशंसा और सम्मान खूब दिलाएगा। और कहां तत्व ज्ञान? जो निंदा करवाने का, अपमान करवाने का और ताने सुनने का लाइसेंस देता है, पक्का लाइसेंस। अतः ये किसी जनून वाले का काम है, ये किसी दीवाने का काम है, ये उसका काम है जिसके जीवन का मकसद कोई और है ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए उसे, कुछ भी। वो तो ऐसी प्रार्थना करता है कि तुद बिन होर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। तेरे बिना कुछ भी मांगता हूं तो हे प्रभु, हे परमात्मा, दुख मांग रहा हूं, क्योंकि यहां दुख के सिवा कुछ नहीं है। खुशियां तब हैं, खुशियां तब हैं कि लख खुशियां पाशाइयां जे सतगुरु नदर करे। उसकी नदर के बिना खुशियां नहीं है, नहीं है खुशियां। अतः तत्व में प्रवेश का अधिकारी वही बनता है जो परम पिता के द्वारा, उस परम सत्ता के द्वारा, उस जगतपति के द्वारा दिया जाने वाला अपमान, निंदा और तानों का प्रसाद लेने के लिए तैयार रहे, जो समाज के पत्थर खाने के लिए तैयार रहे। जो ऐसा प्रसाद खाने को तैयार है ना, या लेने को तैयार है, तो उसको चुनता है वो। तू है मेरा। अब क्योंकि तत्व ज्ञान जो है सब प्रकार के जप, तप और हर प्रकार की दैहिक मुद्राओं या क्रियाओं के पार जाने वाला है, आपको पार लेके जाएगा। यह है ही ऐसा, क्योंकि तत्व में आपको अपनी इंद्रियों और तन के पार जाना है। आरती में यही तो बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जब प्राणों का पति वो है, तो फिर श्वास मेरा कैसे हो सकता है? श्वास मैं कैसे हो सकता हूं? प्राण मेरा कैसे हो सकता है? पति कोई और। अगोचर माने इंद्रियों से परे। तो जब मैं इंद्रियों वाला हूं तो मैं उसका अंश कैसे हो सकता हूं? अगर मुझे उसका अंश होना है तो फिर परमात्मा को भी शरीर बनना पड़ेगा। अब क्योंकि तत्व में आपको अपनी इंद्रियों और तन के पार जाना है, वहां जाना है जहां से आप तन और इंद्रियों के खेल को देख सको। और अगर उस समय भी आप अपनी इंद्रियों और तन को पकड़े रहेंगे तो आपका तत्व में प्रवेश कभी नहीं हो सकेगा, कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक फार्मूला है, जैसे मैथ के फार्मूला होते हैं, तो वैसे भी ज्ञान का एक फार्मूला है कि अगर आप अज्ञानी हैं तो जीव हैं, और ज्ञानी है तो ब्रह्म है, बीच में कुछ है ही नहीं। और इसी कारण के लिए, इसी बात को श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के माध्यम से संसार को समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। बहुत शानदार श्लोक है कि गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि कर संसर जाने जोगी कहिए सो। उसमें एक आंख चाहिए, एक आंख। कौन सी आंख? ज्ञान वाली आंख। जोग न खिंता, जोग न दंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए। ना कोई जोर जबरदस्ती का मार्ग है, ना कोई शरीर पर कोई कुछ लगा लेने का मार्ग है, ना कोई वेश भेद का मार्ग है, कोई वस्त्र बदलने का मार्ग है। जोग न खिंता, जोग न दंडे,
जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न मुंदी मूंड मुंडाए, जोग न सिंगी वाई है। ना तो ये अपने शरीर की बनावट को बदलने वाला है, आप बाल कटवा रहे हैं, रख रहे हैं, या कोई ऐसा, वो एक सिंगी बाई हमारे का ऐसा बाजा आता था, आजकल तो शायद दिखने को नहीं मिलेगा, उसको बजाने वाला है। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है। ये तो उस निरंजन में अंजन डालने का काम है, निरंजन में अंजन। जोग न बाहर मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाई है। ना तो किसी मड़ी मसान पर माथा टेकने से जोग हो जाएगा, और ना ही दारू पीने से, कोई नशा करने से जोग हो जाएगा। जोग न देश बसंतर भविय, जोग न तीर्थ नाइय। तो ना तो देश विदेश में घूमने से कहीं जोग हो जाएगा, और ना ही ये किसी तीर्थ में स्नान करने से हो सकता है। अंजन माहे निरंजन वाला मार्ग, शब्द और सुरत वाला मार्ग। सतगुरु भेटे त सहजता टूटे, धावत वर्ज रहाई है। ये सारी बातों का अभी तभी इनका त्याग कर पाएंगे जब आपको ये ज्ञान मिलेगा, जब आपको गुरु मिलेगा, तो ऐसा जो आपको उस ज्ञान से जोड़ दे। निजर झुरे सहज धुन लागे, घर ही पर्चा पाइए। सब अंदर ही मिलेगा आपको, इससे बाहर नहीं मिलेगा। और अंत में कहा श्लोक के कि नानक जीवत या मर रही है, ऐसा जो कमाइए। संसार की ओर से मरना होगा, शरीर की ओर से मरना होगा। नानक जीवत या है तो जिंदा, पर मरे हुए हैं, अकेले हो गए। अब कोई आपके साथ नहीं है, आपके लिए सब मर गए, केवल आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं। अर्थात तत्व जो उपदेश है वो कांड का उपदेश नहीं है। कान को हटाना होगा और सुनने वाले को लाना होगा। कान को हटाना होगा और सुनने वाले को लाना होगा। आंख का दृश्य नहीं है, आंख को हटाना होगा, देखने वाले को लाना होगा। और सुनने वाला दृष्टा जब सामने आएगा, जब दिखेगा, जब उसका बोध होगा, तो वो केवल दृष्टा नहीं होगा, दृश्य भी वही होगा और दर्शन भी वही होगा। क्योंकि ये रंग रूप आकार और नाम वाला उपदेश नहीं है, क्योंकि वह उपदेश तो अविद्या में आते हैं। अविद्या, अपरा प्रकृति में आते हैं वो सारे। जहां आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, मन, बुद्धि और अहम का रोल है, वो अविद्या है, और ये विद्या में आता है। रंग रूप आकार नाम वाचक, ध्वनि वाचक, गुण वाचक या लक्षण वाचक नामों जितने भी हैं, ये कोई रंग वाचक है, कोई रूप वाचक है, कोई आकार वाचक है, कोई नाम वाचक है, कोई ध्वनि वाचक है, या गुण वाचक, हमने जितने भी उसके नाम रखे हैं, या इसके लक्षण, या परमात्मा के लक्षण, या परमात्मा के गुणवाचक नाम। आदि गुणों को, आदि का ध्यान रटन करना किया जा सकता है, आसान है। किसी भी नाम का रटन कर सकते हैं आप, किसी गुणवाचक नाम का। जैसे मान लो एक नाम है कि निराकार, निरंजन, तो ये नाम जो है गुणवाचक है, लक्षणवाचक है, ये कि परमात्मा निराकार है। अब आप इसको भाषावाचक बना रहे हैं। आप इसको जब भाषावाचक बनाएंगे तो तब आपको इसका रटन करना होगा कि निरंकार 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 करते रहो। किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। और इसके लिए ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां आपकी सहायक बनती है। बोले हम हैं आपके साथ, हम आपका सहयोग करेंगे। आंखों को बंद कर सकते हैं क्योंकि ये सुविधा आपको दी गई है शरीर में। आप ये फाटक, ये जो शटर है, इसको लगा सकते हैं, कान में उंगली डाल सकते हैं, ये सुविधा आपको दी गई है हाथ के माध्यम से।
पालथी लगा सकते हैं, घुटने आपके मुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं आप, घुटने मोड़ने की सुविधा, सरल आसन, पद्म आसन, ये सब सुविधा शरीर में है, लगाइए। तन में सब सुविधाएं दी गई हैं, इनको लगा के बैठिए आप। परंतु तत्व में प्रवेश के लिए ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वहां आप शरीर ही नहीं है, वहां आप शरीर है ही नहीं, क्योंकि तब आपको अगोचर वाला ज्ञान चाहिए, इंद्रियों के पार, तन के पार जाने वाला ज्ञान, जो आपको तन के पार ले जाए। इसके लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में अपनी अपनी भाषा शैली के माध्यम से अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से उपदेश किया है। जैसे कि सच में ये जो बोला गया ये ठीक है, कि सच में शरीर का मार्ग नहीं है, सच में अगोचर है, इसका उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस के बालकांड में इसका उपदेश है कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। पाँव नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, बिन पद चले सुनी बिन काना, बिना कान के सुनने वाला, कान को हटाओ, सुनने वाले को लाओ। कर बिन कर्म, हाथ को हटाओ और करने वाले को लाओ। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी। इंद्रियों को हटा दो और उसका भोग करो, उस रस को भोगो जिसको महारस कहा गया है। बिन वाणी वक्ता बर जोगी, वाणी को हटा दो, इसको भी चार चार स्टेज से गुजरना पड़ता है। परा, पश्यंती, मध्यमा, फिर बेखरी। हटाओ और बोलने वाले को लाओ। तन बिन परस नयन बिन देखा, तन को हटाओ, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिना आंख के देखा। ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा, बिना नाक के उसका अनुभव किया, उस नाक नहीं चाहिए। अस सब भांति अलौकिक करनी, ये सब लौकिक काम नहीं है। अस सब भांत अलौकिक करनी, ये अलौकिक काम है। महिमा जास जाए नहीं बरनी, अब इसकी महिमा तो करूंगा तो शब्दों से करनी पड़ेगी, बताइए। है अलौकिक तो लौकिक में इसकी वर्णन कैसे की जाए। महिमा जास जाए नहीं करनी, नहीं करी जाएगी। अब आपको गुड़ का स्वाद बतलाना है, सेब का स्वाद बतलाना है, शहद का टेस्ट बतलाना है, तो कैसे? शब्दों से। और इसी का सेम बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 139 में श्री गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, सेम। अखी बाचो देखना, बिन करना सुनना। बिना आंख के देखना है, बिना कान के सुनना है। पैरा बाजो चलना, पैर को हटाना होगा, वहां पैर आपको नहीं लेके जा सकते। बिन हत्था करना, हाथ नहीं चाहिए। जीभ में बाजो बोलना, जीभ के बिना बोलना है भाई। आप जीभ वाले हो ही नहीं, जीभ तो एक मशीन पर लगी हुई एक यंत्र मात्र है, ये यही छूट जाएगी। सोचिए ना, हम बोलते हैं ना कि जब जीव उसके धर्मराज के सामने पेश होगा तो उससे उसका वार्तालाप होगा, तो ऐसा नहीं बोलता जीव देखो मैं जीव तो संसार में छोड़ आया हूं, एक मिनट उठा के लाऊं। बोलता ले अगर मिलती है तो भाई उन्होंने आपसे पहले तो जाने से पहले तो उसको फूंक दिया होगा, अब कहां मिलेगी वो। तो ये किससे बोलता है कि जीव ले आओ, ये कैसे बोलेगा? तो बात कैसे करेगा? किस जीव से बात करेगा? किस पांव से चल के जाएगा? किस हाथ को हिला हिला के बात करेगा?
किस आंख से देखेगा कि ये सामने बैठा हुआ धर्मराज है? किस कान से उसकी बात को सुनेगा? कि धर्मराज जब लेखा मांगे तो क्या मुख लेके जाएगा? कौन सा मुख लेके जाएगा? ये सोचा कभी? क्या मुख? कौन सा मुख? कौन सा मुख लेके जाएगा? कभी नहीं सोचा होगा, कभी विचार नहीं किया होगा इसके बारे में, कभी इसके बारे में मनन नहीं किया होगा। मेरे लिए तो ये जप तप ये वो सब कुछ, क्योंकि मैं संसारिक रहना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा तो संसार तो मुझे नास्तिक मानने लगेगा, क्योंकि मेरी सारी धारणाएं टूट जाएंगी। जितनी भी शरीर संसार को लेकर धारणाएं हैं, जितनी मेरी मान्यताएं हैं, ये सब टूट जाएंगी। तो मैं उनको कंक्लूजन में कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब आप सारी बातें एक साथ बोल रहे हैं लगभग। अभी क्या है ना कि जैसे ग्रुप में ये सारे लोग जुड़े हैं तो सब लोग अपने अपने एरिया में अपने अपनी उम्र के हिसाब से सत्संग और ये सामान्य बातें तो सुन के आए ही है। मैं तो अपने भैया और बीच में ना बोले प्लीज, भैया बीच में प्लीज ना बोले। ये चीजें जो चल रही है ऐसे बीच में बोलेंगे तो डिस्टर्ब होता है। नहीं, आप बस बीच में बातें पूरी हो जाती तो बोलते, ऐसे कोई बीच में विशेष बोलने से ग्रुप ना जो अरे कोई विशेष ग्रुप बना के अगर ऐसी चर्चा चल रही है तो फिर वैसा बता दीजिए। भैया विशेष चर्चा चल रही है, क्या चल रही है पहले आके उसको सुनिए तो। ना ना फिर जो मतलब बोलना होगा बीच में ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ होगा ना बड़े अरे भैया। मैं ये पूछ रहा आपसे हूँ, हाथ आप सदानंद जी से जुड़े हुए हैं या आशुतोष ऐसे जुड़े हुए, आप अगर आप अलग से ग्रुप बना के चल रहे हो क्या? भैया यहाँ पे सदानंद या अफसोस ये वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ तो फिर कंक्लूजन पूछना कौन सी गलत बात है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इतने देर से अगर डिस्कस चल रहा है अगर बीच में जरा बोलना ये गलत बात है। इसलिए बोलना पड़ा बीच में कि अगर 35 मिनट तक अगर यही बात चले, अब इनकी बात पहली बात क्या थी और एंड की बात क्या थी, जरा आप बताइए। इन्होंने आरंभ कहाँ से किया था और अब ये कहाँ चल रही है? सुनिए आप नहीं आए हैं, आप इससे पहले आए होते तो समझ में आता। पहले आपने सारे समझा हो लोगों तो के बता। अभी सहमत से 30 सब पे मिनट का चर्चा चल अभी रहा है। 30 मिनट का तरसन जी का आप जरा कंक्लूजन बता दीजिए, क्या समझा आपने अभी तक 30 मिनट में, जरा बता दीजिए प्रदीप जी। जी तो बस ये मेरा बाद में बताएंगे कि अभी बता दें? चलो अभी बता दीजिए ना। शिवा भाई 10 ये मिनट और गलत, इंतजार करो, 10 मिनट तो और मैं अब इंतजार सारा करो, 10 कार्य मिनट। छोड़कर आपको बताने में लग जाऊं? यहाँ पे जितने लोग हैं मैं बस अब इसको बताने में जो तरसेन गिरधर जी ये बोले सुना बड़े नहीं ना, भैया, मतलब अब उनकी बात में फिर से शिवा आपको जी, दोहराऊं। शिवा एक तो भैया 10 कोई मिनट बात इंतजार कहाँ करिए, से 10 कहाँ जा मिनट। रही है वो भी तो समझो। अरे मैं आपको ऐसा बता थोड़ी रहा हूँ। होता अरे है। भाई रुकिए रुकिए मैं रुकिए आपसे हाथ हाँ जोड़कर लामा जी, निवेदन करता हूँ। अरे हाँ लामा जी, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। शिवा भैया देखो 10 ऐसा 10 है, मिनट 10 मिनट 10 हाँ मिनट जी इंतजार जी करिए, जी 10 मिनट। जी 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 ओके, लामा शुक्रिया जी। शुक्रिया 10 मिनट। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बोला है ना आज, तो वो मैंने, आपका क्या नाम है? शिवाजी है ना आप? जो भी आपका नाम है, तो जो मैंने बोला है मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, तो उसकी मैं उसमें यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको आराम से सुन लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि विषय क्या था। क्योंकि आप लेट आए हैं तो इसलिए इसको सुन लेना, शुरू से सुनोगे मैं तो पकड़ लेट में आ नहीं जाएगा। आया है, आपने मेरे पूरा सुना आपका, परंतु ऐसा है कि आपने जो आरंभ में चर्चा की, आप कभी तत्व पे जा रहे हैं फिर शरीर पे भी आ रहे हैं, हाँ सब जी, हाँ मिक्स जी, चल रहा हाँ है। जी, हाँ जी, तो सब मिक्स है जी, ऐसा ही मेरा है। कहना ये मेरे को था ऐसा ही कि आता है अगर जी, मेरे को ऐसा ही आता है। अब इतना समझदार नहीं हूँ कि आपके अनुसार बोल सकूं। मेरे को तो जो लय हो गई, जहाँ पे जुड़ गया, जहाँ पे वो चल पड़ा तो चल पड़ा। मुझे तो खुद नहीं पता है, मुझे खुद सुनना पड़ेगा मैंने क्या बोला है। मुझे होश कहाँ रहा। हाँ चलो तो 10 मिनट इसीलिए, और, 10 मिनट और बस। हाँ शिवा हाँ जी 10 मिनट। हाँ जी जी शिवा भाई, एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे। ये यहाँ थोड़ा सा थीम अलग है। यहाँ पे हम लोग जो संत के ऊपर कृपाएं चल रही हैं उनका केवल आनंद लेते हैं, हम लोग दिमाग से कनेक्शन काट देते हैं और भाव जगत में यात्रा करते हैं। तो शिवा भाई प्लीज हम आपसे कहेंगे कि ऐसे आप रख सकते हैं कोई भी प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा तारसेन भैया से भी हम कहेंगे कि हर 20 मिनट के बाद एक बार मौका दे दिए। जिन लोगों के उबल रहे हैं प्रश्न वो 5 मिनट के लिए रखें, फिर आप जो है स्टार्ट बिल्कुल करिए। बिल्कुल लेकिन शिवा भाई, बिल्कुल, शिवा भाई तरीका हम ही है। एक चीज ये भी आपसे 25 कहेंगे मिनट शिवा के भाई। 25 मिनट के बाद ब्रेक देना जरूरी है। देखो जी, नहीं हाँ, तो फिर क्योंकि एक कॉलेज में मिस्टेक भी ये हो देखिए गई कोई भी कि मैं पीरियड चलता अभी है तो 40 मिनट 30 मिनट के मैं बाद ये आदमी की क्लियर कर दूं। वो एकाग्रता भंग हो जाती है। तो इसका ख्याल दर्शन लेकिन भैया जुलिक्स रखेंगे। भैया, लेकिन शिवा भाई हम आपसे एक चीज लेकिन और जुलिक्स जी निवेदन जी लेकिन करेंगे। जी जी, एक मिस्टेक फिर लेकिन ये जुलिक्स हो भैया गई। एक बात मैं कहूंगा, मैं ये मैं सोच रहा था मैं एक कि जो बात बात कहूंगा, चल रही है सुन लीजिए उससे बस एक कुछ ना मिनट। कुछ लिंक शिवा अच्छा बनी भैया बोल, है।